ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मूल्य सुनेंगे 28 मार्च 2023 की। तो बाबा कह रहे हैं कि भारत जैसा कोई भी दानी देश नहीं है। और बाबा भी आकर के इस समय भारत में दान करते। क्या दान करते? अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते। और बाबा कहते आप बच्चे भी क्या करते हो? आप बच्चे भी अपना तन मन धन जो कुछ भी है इस समय बाबा के बनकर बाबा के सुपुर्द करते हैं, सौंपते हैं, ट्रस्टी बनते हैं और महादानी बनते हैं। बाबा ने जो हमें दिया है वो ज्ञान गुण शक्तियों को हम औरों को देते हैं, दान करते। तो बाबा कहते पहले नंबर में ब्रह्मा बाबा भी महादानी बने। पहले तो देखो भक्ति मार्ग में दान आदि करते थे तो कैसे करते थे? इनडायरेक्ट देते मनुष्यों को थे, गुरुओं को दान करते थे और कहते थे ईश्वर अर्पणम, कृष्ण अर्पणम। लेकिन बाबा कहते उसका भी अल्पकाल के लिए जो है फल मिल जाता था। तो अभी तो बाबा कहते मैं डायरेक्ट आया हूँ, तो डायरेक्ट अपना सब कुछ क्या करो, सफल करो। और जो कुछ भी आप अच्छे बाबा को सौंपेंगे, अपना पुराना जो कुछ भी है, तो बाबा कहते उसके रिटर्न में मैं तुम्हें उस नई दुनिया, बेहद की उस स्वर्ग की दुनिया की बादशाही देता हूँ। तो बाबा कहते कितना देखो सस्ता सौदा है, कितने फायदे में आप बच्चे हो। देते क्या हो और लेते क्या हो, है ना। बाबा कहते कुछ नहीं करना है आप बच्चों को। पहले कहते हैं कि जो विकार है ना, इसको मेरी याद से इसको जीतो और अपने को आत्मा समझो। देह अभिमान को पूरी तरह बाबा ने कहा खत्म करो। तो आज बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि इस ज्ञान की बातें जो बाबा हमें जो कुछ भी समझाते हैं, है ना, तो ये सब बातें वही समझेंगे। इसको समझने में भी भाग्य चाहिए, बहुत बड़ी बात है ना। जिनका भाग्य होगा वही इस ज्ञान को समझेंगे, ये बोला बाबा ने। अगर किसी के भाग्य में नहीं है ना तो दिल नहीं लगेगी, इस पढ़ाई में दिल नहीं लगेगी, ये बाबा की याद में, योग में दिल नहीं लगेगी, किसी चीज में दिल में नहीं लगेगी। तो बहुत बड़ी बात है। तो दिल लगना भी भाग्य की बात है ना। बहुत बड़ी बात कहा। तो ये सब बातें बाबा हमें समझाते हैं जो कोई भी दुनिया में नहीं समझा सकते। तो बाबा आकर के कहते हैं तुम बच्चों ने मेरी कितनी ग्लानि की, कच्छ मच्छ में मुझे ठोक दिया, अवतार बताया ईश्वर का। तो बाबा कहते कोई कछुआ और मछली में कोई ईश्वर थोड़ी ही है। तो बाबा ने कहा ये जो पुरानी दुनिया है ना, ये क्या होने वाली है? ये पूरी नष्ट होने वाली है, ये दुनिया बदलने वाली है। इसलिए बाबा कहते नई दुनिया आने वाली है, तो पुरानी दुनिया को भूल जाओ, है ना। जैसे एग्जाम्पल बाबा ने दिया, जैसे किसी का जो पिता है वो नया मकान बना रहा है, पुराने मकान में रह रहे हैं, तो सभी बच्चों की भी दिल कहाँ लगेगी, उनकी बुद्धि बार बार उस नए मकान में जाएगी, है ना। कब नया मकान पूरा हो और हम नए मकान में जाकर बैठें, और नए मकान में जब चले जाएंगे पुराने को तोड़ दिया जाएगा। इसी तरह बाबा कहते हैं कि तुम उस नई दुनिया को याद करो, जो दुनिया में तुम बच्चों के लिए रच रहा हूँ ना, अपार सुख की दुनिया, उस दुनिया को याद करो और इस दुनिया को भूल जाओ। और साथ ही कहा कि आप बच्चे जो हैं अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा सुखदाता बाप की याद से इतने सुख के खाता जमा करो कि सुख के खाते से संपन्न बन जाओ। बाबा ने कहा जब सुख के खाते से आप बच्चे संपन्न बन जाएंगे, भरपूर बन जाएंगे, तो आपके हर कदम से मनसा वाचा कर्मणा हर आत्मा जो भी आपके संबंध संपर्क में आएगी, हो ही नहीं सकता कि उन्हें सुख की अनुभूति ना हो, क्योंकि सुख का खाता भरपूर होने की निशानी बताया, उनको भी वो सुख की अनुभूति होगी। बाबा कहते सबका, पूरे मनुष्य मात्र का सदगति दाता, पतित पावन एक मैं ही हूँ, और मैं ही आकर के आप बच्चों को पढ़ाता हूँ। लेकिन दुनिया में कोई भी मुझे नहीं जानते, उस सत्य पिता का परिचय किसी को भी नहीं है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो और जानकर मुझे याद करते हो, और मेरी याद से तुम क्या बन जाते? भगवान और भगवती बन जाते।
मुझे याद करके विश्व के मालिक बनते, और रावण के मत पर जब भूल जाते हैं तो सब दुखी कंगाल बन जाते। तो बाबा कहते हैं इसमें बाबा क्या करे। तो ये सब ड्रामा की नूंद है। तो अभी जो है बाबा कहते हैं कि सब बच्चों ने मुझे पुकारा है ना, दुखी होकर के। तो अभी मैं क्या किया हूँ, अभी मैं आया हूँ, और मैं ही एक पूरी सृष्टि को सुख देने वाला मैं ही हूँ। मैं कभी भी दुख नहीं देता, और ना जानने के कारण लोग मुझे कहते हैं कि भगवान ही सुख देते हैं और भगवान ही दुख देते, है ना। कोई संतान होगी, भगवान ही बच्चे देते हैं और वही छीन लेते हैं। तो बाबा अगर अभी क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि बच्चे मैं तो हूँ ही सुखदाता, है ना, दुख हरता सुख करता, सुख का सागर। मैं हमेशा सुख देता हूँ। जो तुम्हें दुख देने वाली है ना, जो तुमसे सुख छीनती है, वो माया है ना। इसलिए बाबा कहते अभी तुम बच्चे माया जीत बनो। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के ईश्वरी महावाक्य को। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। बाबा कह रहे हैं इस दुनिया का क्या होना है, परिवर्तन होना है। ये दुनिया विनाश को प्राप्त होने जा रही है और नई दुनिया आने वाली है। इसलिए बाबा कहते हैं नए घर स्वर्ग को याद करना है, जो आने वाली दुनिया है उसको याद करना है। जो नष्ट होने वाली दुनिया है, मिटने वाली दुनिया है, उसे भूल जाना है। आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा पूछ रहे हैं सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं। उत्तर है सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। ऊपर से नहीं, अंदर से, जिगर से एक बाप का बन जाओ और एक उस परमात्मा पिता को ही याद करो। बाबा कभी भी किसी बच्चे को दुख दे नहीं सकते। क्यों? बाबा की नेचर में ही नहीं है। वो है ही सुख का सागर। वो दुख हरता सुख करता है, दुखों को हरने वाला है। तो बाबा कहते हैं रहम दिल है, वो इसलिए किसी को वो दुख दे नहीं सकते। सब उनके बच्चे हैं। तो स्वर्ग में कभी किसका पति, किसका बच्चा मरता नहीं। अकाले मृत्यु की बात हो रही है। बाबा कहते वहां यह अकाले मौत का धंधा नहीं होता। आज की दुनिया के हिसाब से बाबा कह रहे हैं यहाँ तो कभी भी किसी टाइम पर भी कोई शरीर छोड़ देता है, लेकिन वहाँ तो फुल आयु तक जो है आत्माएं जो हैं वो क्या करती हैं, वो जीवित रहती हैं और बाद में पूरी उम्र के बाद ही क्या करते, वो शरीर का त्याग करती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा जो मौत का धंधा वहाँ नहीं होता। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती रहती है। 5 विकार का काम ही क्या है? रावण का काम ही है दुख देना। बाबा है दुख हरता सुख करता। गीत बजा है दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ये भक्ति मार्ग में गाते आए हैं क्योंकि वही सबके दुखों को दूर करने वाला परमात्मा जो सबके माता पिता हैं उसको आत्माएं पुकारती हैं। ओम शांति। यह वही माता पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। वही माता पिता माना जो कल्प पहले जिन्होंने हमें सुखी बनाया था, राजयोग सिखाया था, पुनः अभी फिर से वो कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। जैसे ही कोई बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते हैं। अभी यह है बेहद के माता पिता जो स्वर्ग के रचयिता हैं। तो वह बैठ बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए शिक्षा देते हैं। ऐसा तो कोई भी कॉलेज नहीं होगा पूरी दुनिया में, ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय कॉलेज नहीं होगा जिसमें स्वयं भगवान बैठ कर पढ़ाए। और यहाँ तो खुद भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत नशे की पॉइंट है।
भगवान के हम क्या हैं? स्टूडेंट हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए डिग्री भी बहुत ऊंची मिल रही है। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। नई दुनिया का मालिक किसने बनाया? वह तो सतयुग के मालिक थे। आखिर उनको किसने बनाया? इस बात को अभी हम जानते हैं, है ना। जिसे कोई ने भी किसी कोई ज्ञान नहीं था, है ना, आज हमें बाबा ने दिया। उनको ऐसा बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा निराकार परमपिता परमात्मा है। भारत में सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। और अभी क्या है? अभी तो सृष्टि का अंत है, अभी कलयुग है। तो इस समय देवताओं का राज्य ही नहीं है। देवताओं से सब बदलकर कंगाल मनुष्य बन गए। बाबा कहते जो मानव देवतुल्य थे, संपूर्ण थे, वो जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते उतरते माया के वशीभूत होकर क्या बन गए? कंगाल बन गए मनुष्य, कंगाल मनुष्य बन गए। देवताएं तो बहुत धनवान सुखी थे। अभी कलयुग का अंत होने के कारण सब मनुष्य बड़े दुखी हैं, है ना। कई विकर्मों से हिसाब किताब का जो खाता है ना, वो बड़ा कड़ा है। इसलिए मनुष्य अपने कर्मों से क्या हो गए हैं? अभी दुखी हो गए। लड़ाई लगेगी, अभी लगी नहीं है, है ना। किस लड़ाई की बात बाबा कह रहे हैं? अंतिम लड़ाई, थर्ड वर्ल्ड वार। तो त्रिकालदर्शी बाबा कहते हैं जब लड़ाई लगेगी ना फाइनल, तो मनुष्य बड़ी त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार मच जाएगा, बहुत दर बदर होंगे। मनुष्य बिल्कुल इस समय निधन के हैं, है ना। आंतरिक संपत्ति से भी खाली हैं, स्थूल में भी क्या हो गए? कंगाल बन गए। क्योंकि स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप को जानते ही नहीं, और तुम उस मात पिता के बने हो। तुमको मात पिता से अथाह सुख मिलते हैं। मनुष्य जो भक्ति करते हैं तो वो कोई भगवान को याद नहीं करते हैं ना, यथार्थ रीति परमात्मा को जानते नहीं हैं। इसलिए जो रियल में भगवान है उसे तो याद नहीं करते हैं। भगवान को तो पत्थर ठिक्कर, कुत्ते बिल्ली में ठोंक कर फिर क्या हुआ है? अपने को ही भगवान समझ बैठे हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान उनकी बुद्धि में है। उसका मतलब क्या है? एक तो भगवान को सर्वव्यापी कह दिया और अपने को भी क्या समझने लगे? भगवान समझ बैठे हैं। कह देते हैं सब में भगवान विराजमान है। पतितों में भगवान को विराजमान समझना तो ग्लानि हुई ना भाई। किसी भी आज पूरी सृष्टि में मनुष्य आत्माएं पतित हैं, बाबा कहते उसमें भगवान को विराजमान समझना यही तो ग्लानि है ना। परंतु बाबा कहते ये भी जो ड्रामा है ना, इस खेल में नूंद है। मनुष्यों को भूल तो करनी ही है, तभी तो बाप आते हैं और आ करके अभूल बनाते हैं। बाबा को ही अभूल बनाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं पड़ता भगवान तो एक होता है, हजारों थोड़े ही होंगे। लौकिक बाप तो बहुत है, वह तो जानवरों के भी होते हैं, है ना। सबके जो शरीर को जन्म देने वाले पिता अलग अलग हैं, लेकिन आज की दुनिया में कितने हैं? ढेर हैं। परंतु सबका सदगति दाता पतित पावन एक है। तो वह बाप आकर के बच्चों को इस समय ब्रह्मा के तन में आकर के पढ़ाते हैं और भविष्य के लिए, है ना। जो पढ़ाई संसार में पढ़ी जाती है वो इसी जन्म के लिए है, लेकिन भगवान हमें अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो भविष्य के लिए है। भगवान भगवती बनाते हैं। अब सिवाय परमपिता परमात्मा के भगवान भगवती कौन बना सकते हैं? कोई भी नहीं। जबकि वह बाप है, सबका पिता है, तो माता बिगर सृष्टि कैसे रचेंगे? तो बाबा ने कई बार हमें बार बाबा हमें बताते हैं, मुरलियों में रिवाइज होती रहती है ये पॉइंट कि जिस तन में परमात्मा आते हैं वही क्या है? माता है ना। ह्यूमन जो भले मेल है, लेकिन उसके थ्रू बाबा हम बच्चों को जन्म देते हैं।
है ना। तो इसलिए जो है माता कौन हो गई, ब्रह्मा, बड़ी माँ, ब्रह्मा को माँ कहेंगे। भारतवासी गाते हैं और तुम भी भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे। पहले चिल्लाते थे, अब चिल्लाना बंद हो गया, क्योंकि अब ईश्वरी मार्ग में आ गए ना, ज्ञान मार्ग में। तो भक्ति मार्ग में क्या चिल्लाते थे, तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिलते हैं। इसलिए हम भक्ति करते हैं, किसकी भी भक्ति करते हैं, है ना। आज तो अनेकों की भक्ति आज मनुष्य करते हैं, तो शिव बाबा कहते हैं किसकी भी भक्ति करते हैं ना, देवी देवताओं की, जिसकी भी, तो समझते हैं हम भगवान को याद करते हैं। सन्यासी भी साधना करते हैं, परंतु किसकी साधना करते हैं वो जानते ही नहीं, क्योंकि रावण की मत पर हम सब भूल गए हैं उस पिता परमात्मा को, जिसकी वो संतान है, जो सर्वोच्च सत्ता है, उसको भूल चुके हैं। फिर बाप क्या करे, बाबा क्या कर सकते हैं, भूल गए हैं। तभी तो इतना दुखी और कंगाल हो गए ना। तो ये दुखी कंगाल होना भी क्या है, बाबा कहते ये भी ड्रामा की नूंद है। तो बाबा आकर के बच्चों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा आकर के श्रेष्ठ गीता ज्ञान देते, पढ़ाई पढ़ाते, समझ देते और स्वर्ग का मालिक बनाते। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है पारलौकिक माता पिता। और नर्क का मालिक बनाने वाला कौन है, कौन है नर्क का मालिक बनाने वाला, वो है रावण, 5 विकार, बुराइयों का प्रतीक। तो उस रावण पर बाबा कहते आप बच्चों को अब विजय प्राप्त करनी है, जीत पानी है। और सो कैसे जीत पाएंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे, उस परम पिता परमात्मा को याद करेंगे, उतने ही रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। वो शक्ति मिलती जाएगी माया जीत बनने की। तो बाबा कहते इसी समय तुम बच्चे ईश्वरीय ज्ञान और योग की शक्ति से माया जीत जगत जीत बनते हो, है ना। जगत जीत बनने से पहले माया जीत बनते हो, कहते बाबा। तुमको कोई इस पुरानी दुनिया में थोड़े ही राज्य करना है। वैसे तो अभी भी राज्य तो किसी का नहीं है, अभी तो पंचायती राज हो गया ना। तो बाबा कहते इस दुनिया में राज्य नहीं करना है, माया पर जीत पा करके फिर स्वर्ग में राज्य करना है। माया से हारने से फिर नरक में आ जाते हो। इसलिए कहते हैं माया से जीते जीत और माया से हारे हार। तो यह बातें और कोई भी पतित मनुष्य समझा नहीं सकते, ना वह किसको पावन बना सकते। क्यों, क्योंकि है ही पतित, वो पावर ही नहीं है। वो पावर एक परमात्मा में है, क्योंकि वो पतित पावन है, पवित्रता का सागर, एवर प्योर है। वही सारी दुनिया की आत्माओं को, पूरी सृष्टि को क्या करते, पावन बनाते। इस समय सारी दुनिया पतित है, विश्व से, काम विकार से, वासना से पैदाइश होती है। देवी देवता तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। वहां तो विश्व का नाम ही नहीं। कहाँ की बात कर रहे बाबा, सतयुग की, क्योंकि देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, इसलिए वहां नाम ही नहीं है। भगवान को तो कोई भी जानते नहीं, तो बाबा कहते तो उनको गुरु करने से क्या फायदा, है ना। मनुष्यों को गुरु बनाते हैं, भगवान को जानते नहीं, तो गुरु करने से क्या फायदा। ना खुद भगवान से मिल सकते हैं और ना औरों को मिला सकते हैं, कोई भी नहीं मिला सकता ना। तो बाबा कहते हैं गायन कौन सा है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु मिला दलाल। तो फिर मिलाने वाला भी कौन है, वह परम पिता परमात्मा चाहिए। वही परमात्मा आकर के, परमात्मा ने हमें स्वयं की पहचान दी और अपनी भी पहचान दी, और वही मिलाने वाला है। वह बाबा कहते यह भी नहीं समझते हैं दुनिया के जो मनुष्य हैं कि ये जो नाटक है अब पूरा होता है। सृष्टि रंगमंच पर हम जो खेल कर रहे थे, पार्ट बचा रहे थे,
अब ये एपिसोड पूरा हो रहा है, नाटक पूरा होता है। तो बाबा कहते ड्रामा का ही ज्ञान नहीं है ना, यह ड्रामा जो सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता है उनको तो रिपीट होना है। इस ड्रामा के नॉलेज को समझने से तुम चक्रवर्ती बन जाते हो। सृष्टि चक्र को समझते हैं ना, तो क्या बन जाते? चक्रवर्ती बन जाते। तुम अभी जानते हो 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। लीप युग एक छोटा सा युग पुरुषोत्तम युग है। इसमें बाबा कहते हैं ये अंतिम जन्म है। इस पुरुषोत्तम युग में हम आत्माओं का क्या है, ये लास्ट जन्म है, दुर्लभ जन्म जिसे कहते हैं। अब बाप का बनना है। तो शिव बाबा कहते हैं हे बच्चे तुम मेरा बनो। कहते भी हो ना हे परम पिता परमात्मा। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कह सकते, एक परमात्मा को ही कहते हैं, है ना। हे जो शब्द है ना, पुकार रहे हैं दुखी होकर। तो अब पारलौकिक बाबा कहते हैं, पारलौकिक पिता कहते हैं कि तुमने पुकारा है ना मुझे, और मैं अभी आया हुआ हूँ। बाकी यह जो दैहिक जो संबंध है ना, काके चाचे आदि, ये सभी तुम्हारे खत्म होने हैं। भाई दुनिया ही नहीं रहनी है, और ये तो शरीर विनाशी है, तो ये तो सब खत्म होने हैं। यह पुरानी दुनिया बदल रही है। सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। कहते ना महाभारत युद्ध से पहले भगवान ने अर्जुन के रथ में आकर गीता का ज्ञान दिया। तो अर्जुन कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा ज्ञान को अर्जन करने वाले, और निराकार परमात्मा उस महाभारी युद्ध के पहले क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। अभी वो लड़ाई होनी है, अभी अंतिम विनाश का जो सीन है वो तो होना है। यह अनेक धर्म क्या होंगे इस लड़ाई में? विनाश होंगे। यह है पुरानी दुनिया जिसमें अभी अनेक धर्म है, और जो नई दुनिया आने वाली है जिसकी स्थापना परमात्मा कर रहे हैं वह है सतयुग, और उसमें एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। तो अब यह दुनिया बदलनी ही है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। नई से पुराने और पुरानी से नई तो बदलनी ही है। इसलिए बाबा कहते इनसे प्रीत नहीं लगानी है, क्योंकि दुनिया तो क्या होनी है, ये दुनिया में कोई सार नहीं है। ये रहने योग्य नहीं है, दुखदाई ये जो दुनिया है, पतित सृष्टि है, ये नष्ट होने वाली है। इनसे प्रीत नहीं लगानी है। बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे किसी का पिता है, तो पिता क्या करता है? नया मकान बनाता है ना। पुराने मकान में रह रहे होते हैं और सामने क्या बन रहा है? उनका बहुत सुंदर नया मकान बन रहा है। तो उनके बच्चों के दिल में क्या आएगा? उनकी दिल कहाँ लगेगी? नए मकान में, है ना। गड़ी गड़ी बुद्धि नए मकान में जाएगी। याद पड़ेगा ना कि अब नया मकान जब बनकर तैयार होगा तो हम नए मकान में जाएंगे, फिर पुराने मकान को तोड़ करके हम खलास कर देंगे। तो बाबा कहते इसी प्रकार एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि आप बच्चे उस नई दुनिया को याद करो जो घर बाबा आपके लिए बना रहे हैं, जो सतयुगी, जो नई सृष्टि स्वर्ग जो रच रहे हैं उसको याद करो, और इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। अब इस सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, और बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है ना। बाबा ने पहले ब्रह्मा बाबा को कराया था, और कई ऐसी आत्माएं यज्ञ में जिनको दिव्य दृष्टि भगवान ने दिया, और कईयों ने वो साक्षात्कार किया कि कैसे आग लगती है। बाबा ने कहा ना कि पूरी दुनिया में आग, चारों ओर आग लगेगी। प्रकृति के पांचों तत्व एक साथ काम करेंगे ना, धरती, वायु, अग्नि, जल, आकाश, तो कहीं पर भयंकर आग लगनी है। फिर मूसलाधार बरसात पड़ेगी। समुद्र आदि कैसे उछलते हैं। हमने तो ट्रेलर देखा है ना, सुनामी, रीटा, है ना। कितने लाखों लोग जो मौत के मुंह में चले गए, है ना, कितना नष्ट हो गया। तो बाबा कहते हैं
कैसे उछलते हैं, इतने समुद्रों में उफान आएगा, शहर के शहर डूब जाते हैं। तो ये सब साक्षात्कार बाबा ने बहुत पहले कराया था। हम साकार मुरली सुन रहे हैं, लेकिन इसका ट्रेलर हम सभी ने देखा है ना, अभी कुछ वर्ष पहले। तो बाबा बम्बई में जाते हैं। तो बाबा पहले जाते थे, साकार में ब्रह्मा बाबा थे। तो शिव बाबा के आने के बाद भी बाबा का कई बार बॉम्बे जाना हुआ। तो समझाते हैं कि अभी जो माया नगरी बन गया है ना, महानगर कहते हैं, कितना विस्तार, बहुत बड़ी सिटी बन गई बॉम्बे। तो बॉम्बे के बारे में बाबा बताते हैं कि बम्बई पहले एक छोटा सा गांव था, तो जो समुद्र के किनारे था। तो समुद्र का जल स्तर क्या होता गया, धीरे धीरे कम होता गया। तो अब समुद्र को सुखाया है, और बाबा ने बताया ना, उसके ऊपर बड़े बड़े भवन मकान आदि बने हैं। तो हिस्ट्री रिपीट होगी, फिर यह बॉम्बे नहीं रहेगी। बाबा ने बताया है कि जब उछल आएगा, समुद्र अपना स्थान लेगा ना, जो समुद्र को बाबा ने कई मुरलियों में इसे बहुत स्पष्ट बताया है। जैसे कि समुद्र को सुखाया गया है, तो समुद्र जो है अपना स्थान को लेगा। आने वाला जो ऐसा समय आएगा कि जल स्तर समुद्र का बढ़ जाएगा, और सारा जो शहर है, बाबा ने तो बताया था कि 3 भाग बॉम्बे जो है उस पानी में समा जाएगा। बाबा ने बहुत पहले बताया है, साकार मुरली में ही बताया है। तो यही बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में ये कोई बॉम्बे गांव आदि होता नहीं, हिस्ट्री रिपीट होगी, तो इतनी बड़ी बॉम्बे नहीं रहेगी। सब कुछ माया नगरी समाप्त होने वाली है। तो ये जो अमेरिका है ना, आज देखो विश्व में शक्तिशाली देश, धन से संपन्न देश सबसे, है ना। तो लेकिन बाबा कहते वो क्या है, वो भी एक ही बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे। ऐसे ऐसे अणु परमाणु बम विनाशकारी जो चीज़ें बन करके तैयार हैं, जिससे यूज़ होगा, बाबा ने बताया है, बाहरी जो दुनिया है ना, वो बम से, आग से दहकेंगी। तो बाबा याद दिला रहे कि जापान में जब प्रयोग किया गया था, हिरोशिमा नागासाकी कहते हैं ना, शहर, 2 शहर में जब ट्राई किया गया था बम का, परमाणु बम का, तो हिरोशिमा में जब बम लगाया तो क्या हो गया, शहर का शहर ही खलास हो गया। वह तो केवल एक बम था, परमाणु बम कहते हैं ना। अभी तो ढेर बम्स बनाए हैं, कहते भी है ना, बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने। इनको पुराना नरक रावण बनाते हैं। नए को पुराना कौन बनाता, नरक कौन बनाता, रावण। यह भारतवासी तो जानते नहीं हैं। क्यों? माया ने सबको गॉडरेज का ऐसा ताला लगा दिया है सबकी बुद्धि पे, जो खुलता ही नहीं है। एकदम बेसमझ बन गए हैं। मनुष्य कितने दुखी हैं। भले साहूकार सुखी हैं, चलो बहुत पैसे वाले हैं, धन संपदा है, भौतिक सुख उनको है, परंतु बीमार रोगी तो बनते हैं ना। कितने चिंता है, तनाव है, उसको कोई सदा सुखी उनको बोल नहीं सकते हैं। तो आज बच्चा जन्मा, खुशी हुई, और फिर कल बच्चा, है ना, उसका हिसाब किताब समाप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो दुख हुआ ना। किसी का पति अगर शरीर छोड़ देता तो विधवा बन करके रोते रहते। तो इसको कहा जाता है दुख धाम। किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई नियम नहीं, बहुत दुखी है इंसान। तो इस बाबा कहते, तो इसको दुखधाम कहते हैं। तो बाबा आकर के इस दुखधाम को सुखधाम बनाते, सतयुग में नई दुनिया में परिवर्तित करते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं, अब मुझसे वर्षा लो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, है ना, मेरी श्रीमत पे चलो, मेरा बनकर मेरी वारिस बनो, और क्या करो, वर्षा लो। तो जरूर याद भी उनको करना पड़ेगा ना। वर्षा कब मिलेगा, जब शिव बाबा को अपना बनाएंगे, उनका बन करके उन एक को उसे याद करेंगे, तभी क्या मिलेगा, वर्षा मिलेगा। और देह के जितने भी रिश्ते हैं, संबंध हैं, ये सब तो कार्मिक अकाउंट पर हैं,
तो सब क्या देने वाले हैं? दुख देने वाले हैं। अभी तुम समझते हो एक बाप बिकर सुख देने वाला कोई है नहीं। दैहिक जो रिश्ते नाते हैं ना, पल में सुख पल में दुख अनुभव होता है, कभी कठोरता कभी मधुरता, वरना एक रस नहीं होता, दुख देने वाले हैं। लेकिन बाबा से जब हम संबंध जोड़ते हैं, वो सदा सुख देने वाला बाबा है। कहते हैं बाबा हम आपके वही बच्चे हैं। जब ज्ञान मिलता है और बाबा को पहचानते हैं तो बाबा के बच्चे बनकर बाबा से रूहरियान करते, बातचीत करते। बाबा हम वही बच्चे हैं। कौन से बच्चे? जिनको आपने पहले भी स्वर्ग का, आज से 5000 वर्ष पहले भी आप आए थे और जिन्हें आपने स्वर्ग का मालिक बनाया था, वही हम हैं। लेकिन अभी हम दुखी हैं। आप तो रहम दिल हो ना। दुखी हैं तब तो पुकारते हैं। सतयुग में तो सुखी हो जाएंगे। तो वहाँ बाबा कहते क्या होगा? कोई भी नहीं पुकारेंगे। कितने स्वार्थी बन जाते हम, है ना, कि सुख में, हाँ, सुख में नहीं पुकारते, उनको याद ही नहीं करेंगे, और दुख में पुकारते हैं। बाबा कहते हैं दुख में सब याद करते, पूरी दुनिया विश्व की हर आत्माएं याद करती, परंतु क्या? भगवान किसको मिलता ही नहीं। हर आत्मा को भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए क्या कहते, कोटों में कोई, समझो कोई भक्त हनुमान को याद करते, है ना, ईश्वर की सत्य पहचान नहीं है और हनुमान को याद कर रहे हैं। अच्छा, हनुमान कहाँ रहता है? हनुमान के पास तुमको कहाँ जाना है? पूछ रहे हैं बाबा। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए। जीवन मुक्ति धाम में जहाँ लक्ष्मी नारायण होंगे, देवी देवताएं होंगे। अब हनुमान और गणेश आदि को याद करने से तुम कहाँ जाएंगे? वो कहाँ के हैं? क्योंकि इनकी पूजा तो इस समय होती है ना, कलयुग में। तो सतयुग में तो वो नहीं होते, त्रेता में नहीं होते, तो उनको याद करने से तुम कहाँ जाएंगे? पूछ रहे हैं बाबा। उन्हों का ठिकाना कहाँ है? उनसे तुमको क्या मिलना है? कुछ भी पता नहीं, बस कर रहे हैं, है? सामने वाले ने किया, फॉलो करते गए, परिवार में एक दूसरे को देखते हुए, लेकिन अता पता कुछ भी नहीं है। तो शिव बाबा समझाते हैं कि सृष्टि में सुख देने वाला, सुखदाता, सुख का सागर एक मैं ही हूं। ऐसे नहीं कि भगवान ही सुख देते हैं और भगवान ही दुख देते हैं। वही बच्चे देते हैं तो सुख होता है और बच्चे छीन लेते हैं तो दुख होता है। यही तो लोग कहते हैं ना। तो बाबा आकर के, भगवान आकर के आज क्लियर कर रहे हैं। हम बच्चे तो अब समझ चुके हैं, है ना। बाबा क्या समझा रहे हैं? बाबा ने ही हमें समझाया है और बाबा के द्वारा हम बच्चों ने समझा। तो शिव बाबा कहते हैं हम तो सदैव सुख देते हैं। तुमसे सुख जो है ना वो माया छीनती है। दुख देने वाली कौन है? माया। सतयुग में ऐसा होता नहीं कि कोई, जिसका कोई बच्चा मर जाए व अकाले मृत्यु किसी की हो जाए, कोई पति मर जाए, ऐसा नहीं है। बाबा तो कहते हैं ना, इच्छा से पूरी आयु जीने के बाद वो शरीर छोड़ते हैं, पूरा समय आने पर, पूरे टाइम पे। यहाँ इस मायावी दुनिया में कभी किसका बच्चा तो कभी किसका पति मरते ही रहते हैं। तो ये जो धंधा है ना, बाबा कहते स्वर्ग में नहीं होता, यहाँ तो नर्क है। अब शिव बाबा कहते हैं अगर सदा सुखी बनना चाहते हो तो बाप के बनो। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान है। ठीक है, क्या क्या? आत्मा और शरीर। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है। यही तो समझा था ना हमने, भक्ति में यही सुना था। और अभी भी कई लोग ये मानते हैं कि जो भी हम पाप कर्म करते हैं, क्योंकि आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है कि वो शरीर में लगता है, आत्मा तो निर्लेप है। लेकिन बाबा कहते नहीं, आत्मा में ही खाद पड़ती है।
इसलिए तो पाप आत्मा कहा जाता है ना, पाप शरीर नहीं कहा जाता। तो बाबा कहते हैं अब जेवर भी आयरन एजेट बन गए हैं, आत्मा में खाद पड़ती, आत्मा सोना है तो शरीर क्या है, जेवर, जैसा सोना वैसा जेवर। तो आत्मा पतित बन गई है तो शरीर भी कैसा बन गया, पतित। अब फिर तुम गोल्डन एजेट बनने के लिए नॉलेज ले रहे हो। तो बाबा आकर के अमर बनाए, अमरपुरी में ले जाते हैं। यहाँ तो मृत्यु लोक है, गीता में भी अक्षर है ना, अमरपुरी आदि में, अमरपुरी में आदि मध्य अंत दुख नहीं होगा। मृत्यु लोक में आदि मध्य अंत दुख है, शुरू से लेकर अंत तक क्या है, दुख ही दुख है। सुख है तो क्षणभंगुर। ऐसे दुख धाम को बाबा कहते भूलना पड़े ना, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। हम सुख धाम जा रहे हैं वाया शांति धाम, है ना। पहले घर जाएंगे, थोड़ी देर विश्राम करेंगे, फिर हम नई दुनिया सतयुग में सुख धाम में एंटर करेंगे, जहाँ के हम रहवासी हैं, पहले वहां जाना पड़े। तो ये भी स्वदर्शन चक्र हुआ ना, अपने बाप और स्वीट होम को याद करना है। कन्या बाप का घर छोड़ ससुर घर जाती है ना। जब उनका विवाह होता है तो मायका छोड़ती है और पियर घर अपने ससुर घर जाती है, ससुर घर जाती है, पिया के घर। पियर घर तो माता पिता का घर है। तो गाते हैं ना, पियर घर से चले ससुर घर। तो तुम्हारा यह ब्रह्मा है, ब्रह्मा का पियर घर। अब तुम स्वर्ग में ससुर घर जाएंगे तो वहां सुख ही सुख है और यहाँ इस समय दुख है। कन्या भी घर छोड़ती क्यों है, सुख के लिए। परंतु बाबा कहते क्या होता है, लौकिक दुनिया में, इस कलयुगी दुनिया में कन्या जो पवित्र होती है ना, जब उसका विवाह हो जाता तो जब ससुर घर जाती है तो क्या बन जाती, उनको भी पतित बना दिया जाता। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करती तो क्या बन जाती, काम विकार के वशीभूत होकर के पतित बन जाती। तो पतित बनाए दुखी बनाया जाता है। अभी बाप समझाते हैं कि मैं तुमको एकदम नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हुआ हूं, सिर्फ मुझे याद करो। बाबा याद दिलाते हैं, कहते हैं वहां तुमको कोई दुख नहीं होगा। जो दुनिया, जैसी दुनिया में आप बच्चों के लिए रच रहा हूं ना, वहां कोई दुख नहीं होगा, अपार सुख ही सुख होगा। बच्चों ने देखा है, कैसे देखा है, बाबा कुछ बता रहे हैं दिव्य दृष्टि से। बाबा ने दिखाया है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। बाबा कहते कैसे होता है, पहले से ही असाक्षात्कार होता है ना। जब शरीर छोड़ना होता है तो उस समय साक्षात्कार होता है कि हम यह शरीर छोड़कर जाकर के प्रिंस बनेंगे। बस आत्मा शरीर से निकल जाकर गर्भ महल में बैठ जाती है और वहाँ बाबा कहते बच्चा पैदा होते समय भी कोई तकलीफ नहीं होती। आज ऐसा कहा जाता है आज की दुनिया में कि एक जो गर्भवती स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो 20 हड्डी टूटने जैसा तकलीफ और दर्द होता है। तो बच्चे को भी अंदर तकलीफ और माँ को भी ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं, दोनों बहुत सेफ होते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। वहाँ गर्भ महल में तुमको सुख होता है, वहाँ यह दोनों जेल नहीं होती है ना। आज दुनिया में जो जेल है वो जेल भी नहीं, और गर्भ को भी जेल कहा जाता है, वो भी नहीं होती। पाप आदि तो कोई करते नहीं, उसको कहा जाता है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो बाप स्वर्ग में ले जाते हैं, देखते हैं इतने सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी बाप से वर्षा लेकर के सदा सुखी बने। कोई तो प्रायश्चित करते हैं कि यह कर्म बंधन कैसे छूटेगा, है ना। इतने बंधन में फंसे हुए हैं, है ना। बाबा कहते हैं बहुत पश्चाताप करते हैं।
बच्चे नहीं होते तो अच्छा था, है ना। इस जब गृहस्थ जीवन में आते हैं और बंधन में बंध जाते हैं, संतान से सुख नहीं मिलता, संतान भी दुखदाई होते हैं, फिर क्या सोचते हैं, बच्चे नहीं होते तो अच्छा था। कोई शादी करके ज्ञान में आ जाते हैं तो कहते हैं, जब पता चलता है कि पवित्रता की महत्ता का, उस समय क्या लगता उनको, पहले अगर पता पड़ जाता तो हम शादी ही नहीं करते। ऐसे बहुत लिखते, हमने भी आज सुना, कई देखो आप सब ने भी सुना होगा, आप में से कई ऐसा कहते भी होंगे, लगता है कईयों को, तो बहुत लिखते भी हैं। बाबा के पास भी ऐसा पत्र आता था, तो बाबा कहते जिसकी तकदीर जब खुलनी है ना तब आते हैं, सो भी पसंदी पर है। एक सप्ताह बाप के बच्चे बन करके देखो। बाबा कहते आपके पसंद के ऊपर है, पसंद आए तो बनना, नहीं तो जाकर के लौकिक माँ बाप का बनना। फीस तो कुछ भी नहीं है, इस ईश्वरी पढ़ाई का, इस ज्ञान की फीस कुछ भी नहीं है। शिव बाबा का भंडारा है ना कोई किताब आदि खरीद कराते हैं। बाबा कहते कि ऐसा नहीं कि आपको कोई किताबें खरीदनी पड़ेगी, इतनी ऊंची डिग्री ले रहे हैं, संसार की सर्वोच्च डिग्री भगवान दे रहे हैं, इसके लिए कोई किताब खरीदना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मुरली भेजी जाती है। बाप का खजाना है। आज तो सबके हाथों में मोबाइल है ना, मुरली सबके हाथों पे है, कितने इस खजाना है उसके अंदर। तो बाबा कहते हैं, तो बाप का खजाना है ना, वो क्या फीस लेंगे अपने बच्चों से। हाँ, अच्छा लगे तो गरीबों के लिए लिटरेचर, कोई पत्रिका आदि छपा लेना। भारत जैसा और कोई दानी देश नहीं है। बाप भी आकर के भारत में दान करते। ऐसे भी स्थूल में, भक्ति में भी अगर दान पुण्य की बात की जाए तो भारत देश सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 में है। इनके जैसा दानी कोई भी नहीं, जितनी दान दक्षिणा यहाँ दी जाती है। तो शिव बाबा भी आकर के भारत में दान करते हैं, बाबा भी दान करते। तुम बच्चे भी तन मन धन बाप के हवाले करते हो, सुपुर्द करते हो, ट्रस्टी बनते हैं ना, महादानी बनते हो। तो यह बाबा महादानी बनाना है ना, कि हम भी बनते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी बनाना। आगे तो इनडायरेक्ट दान करते थे, पहले देते थे किसी गुरु को और कहते थे ईश्वर अर्पणम, कृष्ण अर्पणम, है ना, इनडायरेक्ट। अब खुद डायरेक्ट बाबा आया है, भगवान डायरेक्ट आया है। तब डायरेक्ट जो है बाबा को हम क्या कर रहे हैं, सफल कर रहे। रिटर्न में स्वर्ग की बादशाही देते हैं हम, भगवान को हम क्या करते हैं, अपना तन मन धन पर बलिहार जाते हैं, तो बाबा भी रिटर्न में विश्व की बादशाही देते। तो बाबा कहते सस्ता सौदा है ना। फिर कहते हैं आप समान बनाओ, विकारों को जीतो, देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। गाते भी है ना, नंगे आए थे और नंगे जाना है। पहले इस बात को हम समझते नहीं थे, क्योंकि पहले तो बेसमझ थे ना। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो कोई कपड़े पहन कर नहीं आता, बाद में कपड़े पहनाए जाते हैं। तो पहले हम ऐसा समझते थे, लेकिन अब समझ में आया कि जैसे आत्मा का जो वस्त्र ये शरीर है ना, तो आत्मा यहीं आकर के, परम धाम से आत्मा ही आई और यहाँ आकर के शरीर धारण किया, और जब जाएंगे तो देह रूपी वस्त्र को छोड़कर निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है ना, वो कैसी, उसको कहेंगे नंगे, बिना शरीर की वो चली जाएगी। तो पहले नंबर में देवी देवताओं की आत्माएं आई और उनके पीछे दूसरे नंबर वाले हैं, हेड हैं देवी देवता धर्म की आत्माएं। जो पहले आते हैं तो हिसाब है, जाना भी क्या होगा उनको, पहले जाना है। ऑल राउंड पार्ट उन्हों का है,
देवी देवता घराने की जो आत्माएं हैं, जो शुरू से आती हैं, उनका लास्ट तक पार्ट है। यह सभी बातें समझने की है। जिनके भाग्य में है वह तो झट समझ लेते हैं, और भाग्य में अगर नहीं है ना तो दिल नहीं लगती। पढ़ाई में दिल नहीं लगेगी, योग में नहीं लगेगा, कुछ में नहीं लगेगा, सेवा में नहीं लगेगी। तो दिल लगना भी भाग्य की निशानी है। बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारा बाप गॉड फादर हूँ। कच्छ मछ, कोई कछुआ मछली अवतार बताते ना, कछुआ अवतार, मत्स्य अवतार। तो बाबा कहते उसमें कोई गॉड थोड़ी ही है। अब तो हंसी आती है, ये तो ग्लानि है। यह बातें बाप बिगर कोई समझा नहीं सकता। अच्छा, बाबा की ओर से हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है तन मन धन सब बाप हवाले कर महादानी बनना है। आप समान बनाने की सेवा भी करनी है और देही अभिमानी होकर के रहना है। दूसरी पॉइंट है इस पुरानी दुनिया दुख धाम को बोल शांति धाम, और सुख धाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं है। वरदान दे रहे सदगुरु बाबा, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भव। विस्तार है, सारे पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वही जाएगा जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ, सभी प्रकार के बंधन से न्यारे बन जाओ। तो यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। इसके लिए बाबा कहते कोई भी बंधन, देह का, संबंध का, कोई भी ऐसा बंधन हो, अपनी तरफ आकर्षित ना करे, कोई हिसाब किताब पे अपनी ओर ना खींचे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। तो जैसे टाइट वस्त्र, किसी ने कपड़े पहने हैं बहुत टाइट है, तो उसको उतारने में क्या होती है, बहुत तकलीफ होती है, खिंचावट होती है। इसलिए सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो, देही अभिमानी बनो। स्लोगन है सुख के खाते से संपन्न रहो। तो सुख के खाते से संपन्न कब हम रहेंगे, जब सुख का क्या करेंगे, खाता जमा करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, है ना, सुखदाई बनेंगे। तभी तो जो है श्रेष्ठ कर्मों से ही तो सुख का खाता जमा होगा ना। तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी, ये निशानी है ना। अगर खाता से संपन्न है, सुख के खाते से संपन्न है, तो हमारे द्वारा मन वचन कर्म से किसी को दुख हो ही नहीं सकता, है ना। क्या देंगे उनको, कदम कदम से हर आत्मा को हम सुख ही देंगे। तो बहुत प्यारी मीठी बाबा की मुरली हमने सुनी, और सारा दिन हमें स्मृति स्वरूप होकर के, धारणा मूर्त बन करके रहना है। अच्छा, ओम शांति।